नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। यानी नोबेल प्राइज़ 2020 की घोषणा कर दी गई है और यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण प्राइज़ है। तो इससे पहले हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ की घोषणा कब की गई, किसके नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, नोबेल प्राइज़ के रूप में क्या क्या मिलता है, नोबेल प्राइज़ किसके द्वारा तय किया जाता है, यानी नोबेल प्राइज़ देने के लिए किन सेक्टर में दिया जाता है और उनकी घोषणा किन समिति के द्वारा तय की जाती है, और नोबेल प्राइज़ का आयोजन यानी नोबेल प्राइज़ के लिए आयोजन कहाँ किया जाता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1895 में इसकी शुरुआत की गई थी। जन्म अल्फ्रेड नोबेल का स्वीडन में हुआ 21 अक्टूबर 1833 में। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली में इनका देहांत हो गया था। अब बात करते हैं कि नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है। सर्वोत्तम यानी इन 6 सेक्टर में सर्वोत्तम कार्य करने वाले व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, जिसको नोबेल पुरस्कार के योग्य समझा जाता है। जो मानव जाति के कल्याण भलाई के लिए बड़ा योगदान दिया हो, उनको ही नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की घोषणा यानी शुरुआत कब से हुई थी। तो सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार की घोषणा 1895 में हुई थी। उसके बाद नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में की गई थी और प्रथम जो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 में दिया गया था। और इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत है वो 1968 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। नोबेल फाउंडेशन का मुख्यालय स्टॉकहोम यानी स्वीडन में स्थित है। नोबेल फाउंडेशन में 5 मेंबर्स होते हैं। नोबेल फाउंडेशन के जो मुखिया होते हैं वो स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल के द्वारा तय किया जाता है। और अन्य जो 4 मेंबर्स होते हैं वो प्राइज वितरक संस्थान के न्यासी यानी ट्रस्टियों के द्वारा तय किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि नोबेल प्राइज़ के रूप में क्या मिलता है। तो सर्वप्रथम पहला एक नोबेल डिप्लोमा मिलेगा, दूसरा एक नोबेल पदक मिलेगा और तीसरा नकद पुरस्कार जो एक से अधिक विजेता होने पर उनमें विभाजित कर दिया जाता है। कुछ वर्ष ऐसे भी रहे जिस वर्ष नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की जा सकी, जैसे दोनों विश्व युद्ध के समय नोबेल प्राइज़ की घोषणा नहीं की जा सकी थी। और नोबेल फाउंडेशन का नियम कहता है कि अगर किसी वर्ष कोई विशेष श्रेणी में यानी किसी भी सेक्टर में कोई नोबेल प्राइज़ का हकदार नहीं है तो उसे सम्मानित नहीं किया जाता है। उस पुरस्कार की राशि को अगले वर्ष के लिए रख लिया जाता है। अब बात करते हैं किन किन क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो सर्वप्रथम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार समिति के बारे में। यानी नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, पीस और क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष एक अलग अलग समिति के द्वारा दिया जाता है, जैसे रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं कैरोलिन इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन, नोबेल असेंबली के द्वारा मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। और नॉर्वे की संसद के द्वारा चयनित समिति के द्वारा शांति के क्षेत्र में यानी पीस के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में किया जाता है या अंतिम सप्ताह में होता है, जिसे नोबेल वीक कहा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन और लिटरेचर ये तीनों क्षेत्र के अंतर्गत स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाएगा नोबेल प्राइज़। और पीस यानी शांति के क्षेत्र में ओस्लो नॉर्वे में दिया जाएगा। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। यानी मेडिसिन के बारे में 2020 का नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था और इनके द्वारा क्या कार्य किया गया था जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं हार्वे जे अल्टर, ये अमेरिका से हैं। दूसरे हैं माइकल हुफ्टन, ये ब्रिटेन से हैं। और तीसरे हैं चार्ल्स एम राइस, ये अमेरिका से हैं। और माइकल हॉटन, ये ब्रिटेन से हैं। तो हर वर्ष की तरह मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। इसकी घोषणा कर दी गई है। इनकी खोज के कारण इतिहास में पहली बार हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव हो सका है। इन वैज्ञानिकों ने हेपेटाइटिस सी के मौजूदा मरीजों के लिए खून की जांच और नई दवाओं को संभव बनाया है। इस वजह से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी है। पहले लाखों लोगों की बीमारी का पता चले बिना ही इसके शिकार होकर अपनी जान गंवा देते थे। हालांकि अभी तक इसका टीका नहीं बन पाया है, लेकिन इलाज के लिए कारगर दवाई उपलब्ध
कर दी गई हैं। हेपेटाइटिस ए व बी के विषाणुओं का पता 60 के दशक में लग चुका था। हेपेटाइटिस ए का जो मुख्य कारण है वो है गंदा खान पान, और हेपेटाइटिस बी का जो मुख्य कारण है वो है खून में होने वाला संक्रमण है। इस कारण हेपेटाइटिस ए और बी होते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी की खोज के लिए 1976 में ब्रूस प्लमबर्ग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी उनको नोबेल प्राइज मिला था। इसमें तीनों वैज्ञानिकों का काम है वो अलग अलग काम था। सबसे पहले बात करते हैं हार्वे जे अल्टर की। इन्होंने पता लगाया कि हेपेटाइटिस के पुराने मामलों का कारण कोई विषाणु ही हैं। और माइकल हुप्टन का जो कार्य हुआ है, उन्होंने 1982 में नए विषाणु के जीन को अलग अलग कर उसका नाम हेपेटाइटिस सी रखा। और चार्ल्स एम राइस ने प्रयोग कर साबित किया कि अकेला हेपेटाइटिस सी का विषाणु भी इस बीमारी का कारण बन जाता है। हेपेटाइटिस सी का टीका अभी तक इसलिए नहीं बन पाया है कि विषाणु जल्द ही अपना रूप बदल लेते हैं, यानी जल्द ही अपना स्वरूप बदल लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा 2030 तक हेपेटाइटिस सी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। अब बात करते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में दिए गए नोबेल प्राइज के बारे में। तो सर्वप्रथम बात करते हैं रोजर पेनरोज इंग्लैंड से, रियानहर्ड गेंजेल जर्मनी से और एंड्रिया गेज अमेरिका से। इनको नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। तो ब्लैक होल का पता बताने वाले 3 वैज्ञानिकों को भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में इस वर्ष का 2020 का नोबेल प्राइज सम्मानित किया जाएगा। प्राइज की आधी राशि रोजर पेनरोज और शेष राशि संयुक्त रूप से रियानहर्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दी जाएगी। रोजर पेनरोज ने ब्लैक होल पर काम किया और बताया कि ब्लैक होल बनाने का कारण सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। वहीं रियानहर्ड और एंड्रिया गेज ने बताया कि एक अदृश्य और भारी वस्तु आकाशगंगा में स्थित है, तारों की कक्षाओं को नियंत्रित करती हैं। ब्लैक होल के बारे में इनका कहना है कि अभी सिर्फ सुपरमैसिव ब्लैक होल के बारे में उन्हें पता चला है। सुपरमैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य की तुलना में 40 लाख गुना अधिक है। वर्ष 2019 में वैज्ञानिकों को पहली बार किसी ब्लैक होल की ऑप्टिकल इमेज मिली थी। आइंस्टीन ने 1915 के अपने सापेक्षता के सिद्धांत में कहा था कि गुरुत्वाकर्षण के जरिए अंतरिक्ष और समय को प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने उस समय ब्लैक होल जैसी किसी चीज से इनकार किया था। 1965 में पेनरोज ने एक शोध पत्र के माध्यम से साबित किया था कि ब्लैक होल्स वास्तव में बन सकते हैं। फिजिक्स नोबेल पाने वाली एंड्रिया गेज चौथी महिला हैं और 1903 में पहली बार मैरी क्यूरी को दिया गया था। फिर 1963 में मारिया गोरपर्ट को मेयर को दिया गया व 2018 में डोना स्ट्रिकलैंड को दिया गया था। रोजर पेनरोज ब्लैक होल की खोज के लिए एंड्रिया गेज व रियानहर्ड गेंजेल को आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के खोज के लिए 2020 का नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। अब बात करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिए गए नोबेल प्राइज के बारे में। तो इमैनुअल कार्पेंटियर अमेरिका से और जेनिफर ए डाउना फ्रांस से है। इनको नोबेल प्राइज 2020 केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। अब बात करते हैं इनको क्यों दिया गया है। तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के लिए 2020 की घोषणा महिलाओं को के लिए की गई, यानी 2 महिलाओं को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2020 मिला है। इनको जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए इस वर्ष का पुरस्कार फ्रांस की इमैनुअल शार्पेंटियर और अमेरिका की जेनिफर डाउडिना को दिया गया है। 2 महिला विज्ञानियों ने अहम टूल साबित किया यानी CRISPR-Cas9 को विकसित किया। इस वजह से इनको नोबेल प्राइज 2020 दिया गया है। इसे जेनेटिक सीजर्स नाम दिया गया है, यानी CRISPR-Cas9 को जेनेटिक सीजर्स नाम दिए गए हैं। इससे पहले 5 महिलाओं को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मैरी क्यूरी एक महिला है जिसको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में नोबेल प्राइज मिला है। केमिस्ट्री के लिए 111 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। CRISPR-Cas9 के उपयोग से शोधकर्ता जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों के डीएनए को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। इस तकनीक का विज्ञान पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ सकता है। यह न केवल कैंसर के उपचार में योगदान दे रही हैं बल्कि विरासत में मिली बीमारियों के इलाज में की सपने को सच कर सकती हैं। अब बात करते हैं CRISPR-Cas9 क्या है।
यह तकनीकी जीवाणुओं में पाई जाने वाली एक प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणाली है जिसे जीवाणु विषाणु के प्रतिरक्षा के रूप में प्राप्त करते हैं। यह किसी भी कोशिका की जीनोम एडिटिंग करने के एक नवीन तकनीकी है जिसका मानव कोशिका पर पहली बार प्रयोग 2013 में किया गया था। अब बात करते हैं CRISPR-Cas9 के क्या उपयोग हैं या इसका महत्व क्या है। इस तकनीकी की सहायता से आनुवांशिकता बीमारियों को दूर किया जा सकता है। मानव जीनोम दूसरा है मानव जीनोम में संशोधन करके डिजाइन बेबी की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। तीसरा, बीमारियों के लिए जिम्मेदार जीन की पहचान करके आवश्यक दवाइयों का विकास किया जा सकता है। चौथा, एग्रीकल्चर सेक्टर में इस तकनीकी सहायता से उच्च उत्पादन क्षमता तथा उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाली फसलों का विकास किया जा सकता है। इस वजह से जेनिफर डाउना और इमैनुअल सॉर्जेपेंतिया को 2020 का केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। अब बात करते हैं लिटरेचर के बारे में, यानी लिटरेचर 2020 के बारे में नोबेल प्राइज किसको दिया गया है। तो लिटरेचर के क्षेत्र में लुइस गुल्लक को दिया गया है और ये अमेरिका से हैं। काव्य संग्रह के लिए इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार अमेरिका की लुइस गुल्लक को दिया गया है। लुइस गुल्लक को उसके काव्य संग्रह एवेन्यू के लिए यह सम्मान मिलेगा। वर्ष 1943 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई वह स्वतंत्र रूप से लिखने के अलावा ये येल, न्यू हेवन और कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर भी रही। इससे पहले पुलित्जर सहित कई और पुरस्कार भी इनको मिल चुके हैं। तो लिटरेचर के बारे में 2020 का नोबेल प्राइज लुइस गुल्लक को दिए गए हैं और इनका संबंध अमेरिका से है। अब बात करते हैं पीस के बारे में, यानी द नोबेल प्राइज ऑफ पीस 2020 के बारे में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया है। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। प्रमुख डेविड बीएसली हैं और संयुक्त राष्ट्र महासभा जो प्रमुख संगठन है, और भारत में इसकी स्थापना 1963 नई दिल्ली में की गई थी। अब बात करते हैं इसको नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया था। दुनिया भर में भूखमरी से लड़ने वाले, व भूख मिटाने वाले व पीड़ितों की मदद करने वाले WPF की भूमिका को महत्वपूर्ण माना, यानी अग्रणी माना हुआ 2020 का नोबेल प्राइज WFP को दिया गया था। नोबेल कमेटी ने कहा कि भूख को युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए की जा रही कोशिशों में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अग्रणी भूमिका निभाई है। 2019 में 88 देशों में करीब 10 करोड़ लोगों तक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सहायता पहुंची थी। WFP दुनिया भर में भूख मिटाने वाली और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इस वजह से 2020 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं इकोनॉमी के सेक्टर में, यानी नीलामी के सिद्धांत व प्रारूप में सुधार करने के लिए इस वर्ष इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज है वो अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलोग्राम अमेरिका से और रॉबर्ट बी विल्सन अमेरिका, इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। उन्होंने यह प्राइज नीलामी सिद्धांत की में सुधार और नीलामी स्वरूप में आविष्कार के लिए मिला है। स्टॉकहोम स्थित नोबेल प्राइज कमेटी ने यह फैसला लिया है। तो यह था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।